हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेम 1 का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस रिसर्च मेथड्स, उसका जो चैप्टर है यूनिट नंबर 4 में एफ टेस्ट, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर की वीडियो एंड तक देखें। और अभी आप ये चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेक श्योर की सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे आज हम सॉल्यूशन करने वाले एक्सरसाइज का जो 5.1 है उसके सम्स। तो ये जो 5.1 का ये पार्ट नंबर 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा जिसमें हमने 5.1 के आधे सम है वो सॉल्व किए और बाकी के जो सम रह गए वो आज हम सॉल्यूशन करने वाले। तो मेक श्योर कि इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो वो देखें ताकि आपको जो सम है उसका सॉल्यूशन आसानी से आ सके। तो आज हम जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे हमें 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। तो इसका आंसर भी सेम है और इसका जो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है वो भी सेम है। तो आई होप कि ये आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ स्टैटिस्टिक्स एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल। तो यहाँ पे हमें हाइपोथेसिस भी टेस्ट करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हमें जो अमाउंट है साइज, मीन और x माइनस एक्स बार स्क्वायर की वो हमें यहाँ पे दी गई है। तो अब हमें जो ये अमाउंट दी गई है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें साइज़ बताया गया है कि साइज़ यानी क्या होता है। साइज़ यानी कि हमारा जो n होता है उसको हम साइज़ भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं n1 एंड n2। तो n1 इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 10 दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 10 एंड n2 इज इक्वल टू यहाँ पे 13 दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 13। अब यहाँ पे हमें एक्स माइनस एक्स बार की जो स्क्वायर है उसकी अमाउंट भी यहाँ पे दी गई है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो सिग्मा x1 माइनस एक्स बार 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा 1 एंड 2 सैंपल है तो इसको हम कहेंगे x1 एंड इसको कहेंगे x2। तो यहाँ पे इसका आंसर है 144 तो यहाँ पे लिख देते हैं 144 एंड जो दूसरे का आंसर है वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो x2 माइनस एक्स बार 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वो दिया है 264। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए। तो अब हमें हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसे हमने आगे सीखा था वैसे ही हम यहाँ पे s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर यहाँ पे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा जो s1 का फॉर्मूला है वो। तो s1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड में n1 सिग्मा x1 माइनस एक्स बार 1 का होल स्क्वायर। फिर इसमें अमाउंट पुट करते हैं। तो n1 हमें यहाँ पे दिया है 10 तो 1 के डिवाइड में 10 और इसकी अमाउंट हमें यहाँ पे डायरेक्टली दी गई है तो लिखेंगे 144। तो अगर इसका सॉल्यूशन करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 14.4। इसी तरह से हमारा जो s2 का स्क्वायर है वो फाइंड आउट करते हैं। तो 1 डिवाइड में आएगा n2 सिग्मा x2 माइनस एक्स बार 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें अब हम हमारी अमाउंट जो है वो पुट करते। तो 1 डिवाइड में n2 दिया गया है 13 तो यहाँ पे लिखेंगे 13 एंड इसका आंसर हमें यहाँ पे डायरेक्टली दिया है तो लिखेंगे 264। तो इसका सॉल्यूशन करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 20.31। फिर आगे हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं जो हमारा सेकंड फाइंड आउट करना होता है जो n1 डिवाइड में आएगा n1 माइनस 1 s1 का स्क्वायर एंड यहाँ पे आएगा n2 माइनस 1 s2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें n1 दिया गया है 10 तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और 10 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 9
एंड S1 का स्क्वायर जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया उसका आंसर है 14.4। तो यहाँ पे लिखेंगे 14.4। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 15.99। एज सेम यहाँ पे हमें N2 दिया है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13। यहाँ पे N2 है 13 माइनस 1 तो आएगा 12। एंड S2 का स्क्वायर जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया वो है 20.31। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 22। तो यहाँ पे हमें इसका भी आंसर हमें यहाँ पे मिल गया है। तो अब हम हमारा जो F का फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो F के फॉर्मूले में इन दोनों में से जिसकी भी अमाउंट बड़ी है वो न्यूमरेटर में आएगा और जिसकी अमाउंट छोटी है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहाँ पे N2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे बड़ी है तो ये यहाँ पे ऊपर आएगा। तो N2 माइनस 1 S2 का स्क्वायर एंड डिवाइड में आएगा N1 माइनस 1 S1 का स्क्वायर। तो इसकी जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे पुट कर देते। तो 22 डिवाइड में आएगा 15.99 जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है वही अमाउंट हमने यहाँ पे पुट की है। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.375। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 4 था उसका सॉल्यूशन भी हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे मैंने जो 5.1 के एक्सरसाइज में जितने भी सम आपको कैलकुलेशन करा है तो वो मैंने आपको सब इजीएस्ट मेथड से आपको कैलकुलेशन कराई है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी रही थी इसके बाद भी तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और आगे भी आपको इसी तरह से वीडियो चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7, वो आज हम सॉल्यूशन करने वाले। तो इसमें हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे x1 माइनस एक्स बार 1 का होल स्क्वायर की इन्फॉर्मेशन है, वैसे x2 की भी इन्फॉर्मेशन है और n1 एंड n2 की भी इन्फॉर्मेशन दी गई है और बताया गया है देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f कैलकुलेटेड। तो f कैलकुलेटेड जो है वो हमें यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट करनी रहेगी। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें यहाँ पे जितनी भी अमाउंट बताई गई है वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें बताया गया है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो सिग्मा x1 माइनस एक्स बार 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एंड सिग्मा x2 माइनस एक्स बार 2 हमें बताया गया है 192 और n1 हमारा जो है वो है 8 एंड n2 है 9। तो आई होप कि आगे कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको आता ही होगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको जल्दी जल्दी में बता देती हूँ। तो फिर यहाँ पे हमें हमारा जो हाइपोथेसिस है वो लिखना कंपलसरी है। तो H0 सिग्मा स्क्वायर 1 इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2 एंड H1 सिग्मा स्क्वायर 1 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2। तो फर्स्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे S1 का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला है 1 डिवाइड में n1 सिग्मा x1 माइनस एक्स बार 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 1 एंड n1 का हमें आंसर दिया गया है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 एंड इसका आंसर यहाँ पे हमें डायरेक्टली बताया गया है 49, तो यहाँ पे लिखेंगे 49 और इसका हम सॉल्यूशन करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6.125। इसी तरह से हमारा जो S2 का स्क्वायर है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा 1 डिवाइड में n2 सिग्मा x2 माइनस एक्स बार 2 का होल स्क्वायर। तो 1 के डिवाइड में n2 का आंसर दिया है 9, तो आएगा 9 एंड इसका आंसर भी हमें यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है 192, तो हम यहाँ पे लिखेंगे और इसका हम सॉल्यूशन करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 21.33। तो आगे हमने जैसे फाइंड आउट किया यहाँ पे n1 माइनस 1, इसी तरह से हम यहाँ भी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे उसका इक्वेशन पुट करते हैं। तो n1 डिवाइड में आएगा n1 माइनस 1 S1 का स्क्वायर
और यहाँ पे साइड में भी लिख देते हैं n2 डिवाइड बाई का n2 माइनस 1 s2 का स्क्वायर। तो n1 हमें यहाँ पे दिया गया है 8, तो 8 और 8 माइनस 1 यानी कि 7, और s1 का स्क्वायर का आंसर हमें यहाँ पे मिला है 6.125। तो इसका हम सॉल्यूशन करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6.99। तो इसी तरह से जो n2 की कैलकुलेशन है वो हम करते हैं। तो n2 हमें यहाँ पे दिया गया है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और 9 माइनस 1 यानी कि 8 एंड s2 का स्क्वायर, उसका आंसर हमें यहाँ पे मिला है 21.33। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम करें तो हमारा जो आंसर है वो है 23.99। अब जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है f का जो हमने यहाँ पे लिखा है वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं। तो f इज इक्वल टू इन दोनों में से जिसकी भी अमाउंट बड़ी है, जिसका भी आंसर बड़ा है, वो हम यहाँ पे न्यूमरेटर में रखेंगे और जिसका भी आंसर छोटा है वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो n2 है इसका जो आंसर है वो बड़ा है, यानी कि n2 डिवाइड में n2 माइनस 1 s2 का स्क्वायर, उसका आंसर यहाँ पे 23.99। तो यानी कि ये बड़ा अमाउंट है इससे, तो इसको हम ऊपर रखेंगे और ये बचा है उसको यहाँ पे नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे n2 माइनस 1 s2 का स्क्वायर डिवाइड में n1 माइनस 1 s1 का स्क्वायर। फिर इसकी अमाउंट हमें यहाँ पे जो फाइंड की है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसके अमाउंट है 23.99 एंड इसकी अमाउंट है 6.99। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3.43। तो इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसका भी सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हमें जैसा ये क्वेश्चन में बताया गया था कि f कैलकुलेटेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने यहाँ पे जो f कैलकुलेटेड है उसकी अमाउंट फाइंड आउट कर दी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा है 3.43। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट सॉल्यूशन ऑन इट। एंड अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये भी कमेंट करना मत भूलिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।